अगर आपने वो मूवी देखी होगी जिसका नाम है गब्बर इज बैक, तो आपने उस मूवी के अंदर वो क्लिप भी ज़रूर देखी होगी जिसमें वो डॉक्टर और नर्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें डॉक्टर नर्स से कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन, कुछ इस तरीके से। नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, तो यू देखिए मस्ट ये गो। जो वर्ड्स है, अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल और उसके बाद डॉक्टर पे काफ़ी गहरा पड़ता है। यही रीज़न है कि इनके यहाँ कोई भी गार्जियन अगर महिला को लेकर डिलीवरी के लिए आते हैं तो ये लोग उनसे भी यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। अब सवाल ये है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए ये सारी बातें आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन या फिर सिजेरियन को एक्सप्लेन करूँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। तो देखिए इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैं बोलूँगा, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा, जो कुछ भी मैंने रिसर्च और आर्टिकल्स में पढ़े हैं और उसके बाद NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे की चौथी और पांचवी रिपोर्ट क्या कहती है सिजेरियन को लेकर, अल्फीमी ओलाडापो जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल ऑफिसर हैं उनका क्या कहना है सिजेरियन को लेकर, मल्टीपल डॉक्टर्स एंड मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का क्या कहना है सिजेरियन को लेकर, तो मैं सिर्फ उसको ही लेकर बात करूंगा, कुछ भी मैं यहाँ अपनी तरफ से नहीं बोलूँगा। तो देखिए इन सबको इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूँ, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सुवर्णा घोष है। शादी के बाद जब ये प्रेग्नेंट होती है तो ये पूरी तरीके से तैयार होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अपने पति के साथ मिलकर ये अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। तो देखिए इस चीज़ को लेकर जब ये अपने डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर इन्हें जो कहते हैं, अब उसे सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। डॉक्टर का ये कहना था कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग नॉर्मल डिलीवरी के पीछे क्यों जाते हो, आपको सिजेरियन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ सिजेरियन इज वेरी सेफ। अब इस बात को सुनकर सुवर्णा घोष पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो डॉक्टर से पूछती है नहीं क्यों, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं। तो डॉक्टर जो कहते हैं, अब इसे सुनकर सुवर्णा घोष पूरी तरीके से पैनिक कर जाती है। देखिए डॉक्टर का ये कहना था कि देखिए नॉर्मल डिलीवरी से आपको रिस्क हो सकता है, लेबर पेन, वजाइनल पेन, इनसे आपको रिस्क हो सकता है। इनफैक्ट नॉर्मल डिलीवरी में माँ और बच्चे दोनों को खतरा। अब ये बात सुनकर सुवर्णा घोष पूरी तरीके से पैनिक कर जाती है और ये डिसाइड करती है कि उनका जो बच्चा होगा वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं बल्कि सिजेरियन से होगा। तो देखिए फाइनली सुवर्णा घोष का सिजेरियन होता है, लेकिन एक्चुअल में असली दिक्कत उनको सिजेरियन के बाद स्टार्ट होती है, जब बॉडी के अंदर खून की कमी, दूध का न बनना, कमजोरी, मोटापा, ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम सुवर्णा घोष को हुई। तो देखिए सुवर्णा घोष बहरहाल की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा किया गया। तो देखिए सुवर्णा घोष इस चीज़ को लेकर अब आवाज़ भी उठा रही, उनके साथ लाखों लोग हैं जो सिजेरियन को लेकर आवाज़ भी। देखिए आजकल की जो थोड़ा मॉडर्न टाइप की महिलाएं हैं, अब उनको भी यही लगता है कि जो सिजेरियन है ये बहुत ही सेफ है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखिए जो लोग थोड़ा सा सिजेरियन के बारे में जानते हैं, अब उनको भी यही लगता है कि जो सिजेरियन है ये बहुत ही सेफ है नॉर्मल डिलीवरी के कंपेरेटिवली। तो ये क्या ये सिजेरियन सेफ है? और कुछ लोग को लगता है इसमें दर्द भी नहीं होता, तो क्या सिजेरियन सेफ है या इसमें दर्द होता है या नहीं होता है, और अगर ये सेफ है तो कितना सेफ है, और इसमें दर्द होता है या नहीं होता है। देखिए सारी बातें आपको कुछ टाइम बाद ही समझ में आ जाएंगी, लेकिन इससे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, मैं हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन या फिर सिजेरियन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात नॉर्मल डिलीवरी की करूँगा। तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग नेचुरल डिलीवरी या फिर प्राकृतिक प्रसव भी कहते हैं। तो देखिए ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी का जो प्रोसेस है ये सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि जो भी डेवलप एनिमल है उनमें भी जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो इसी तरीके का। नॉर्मली आप सभी जानते होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से होता है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए कोई भी महिला जिसकी डिलीवरी हो रही होती है तो इसमें जो बच्चा होता है भाषा से होते हुए योनि द्वार से बाहर आता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी। वही मैं अगर बात सी सेक्शन की करूँ, सिजेरियन की करूँ, तो देखिए सिजेरियन के केस में होता क्या है, सबसे पहले महिला को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, फिर उसके बाद ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिजेरियन की। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, देखिए सवाल ये आता है कि ये सिजेरियन किया क्यों जाए, क्योंकि अब देखिए ये कोई प्राकृतिक प्रसव या फिर नॉर्मल डिलीवरी तो है नहीं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सिजेरियन किया क्यों जाए। तो देखिए इसके कुछ रीजंस है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहला एग्जाम्पल तो ये है कि अगर कोई भी महिला, अगर डॉक्टर को ये लगे कि ये एबल ही नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सपोज करिए कि वो बहुत ही वीक है और डॉक्टर को ये लगे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी इसकी हुई तो इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या तो फिर ये लेबर पेन, वजाइनल पेन नहीं झेल सकती, तो उस केस में डॉक्टर को सिजेरियन का रूट अपनाना पड़ता है। वहीं अगर किसी वजह से बॉडी के अंदर बच्चा अगर मूव नहीं कर रहा है तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं।
जिसकी वजह से डॉक्टर को सिजेरियन का रूट अपनाना पड़ा। ऐसी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा जिसकी वजह से डॉक्टर सिजेरियन करते हैं। तो देखिए सिजेरियन के बारे में मैंने बताया कि सिजेरियन किस तरीके से होता है। अब कुछ लोगों को इसमें ये लगता है कि सिजेरियन में तो दर्द नहीं होता, तो सिजेरियन में तो दर्द नहीं होता, इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि बच्चा बहुत ही आसानी से पैदा होता है, ऑपरेशन से पैदा होता है, तो इसमें दिक्कत क्या है। अब इसको लेकर इतना हल्ला क्यों किया जाता है कि सिजेरियन के केसेस इतने ज़्यादा हैं या फिर इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। इसको समझने के लिए आपको नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन और सी सेक्शन सिजेरियन को कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले बात में नॉर्मल डिलीवरी। तो देखिए ये जो नॉर्मल डिलीवरी है इसके बहुत सारे एडवांटेज है जिसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। पहली चीज़ तो ये जो नॉर्मल डिलीवरी है, अगर किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये सिर्फ कुछ ही घंटों बाद वो महिला चलने फिरने लगती है, जबकि सिजेरियन केस में ऐसा नहीं होता। सिजेरियन अगर किसी महिला का होता है तो उसको कई दिनों तक बेड रेस्ट के लिए जाना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है महिला को, उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। और कैसे होता है वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये कोई भी महिला जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है कुछ ही घंटों बाद यानी 1 या 2 घंटे बाद वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है डिलीवरी के बाद। और कहा जाता है कि जो पहली बार बच्चे को दूध पिलाया जाता है स्तनपान में, कुछ टाइम बाद का ये जो दूध होता है ये बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टर और उसकी बीमारी से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जबकि सिजेरियन केस में ऐसा नहीं होता। सिजेरियन केस में ये डिसएडवांटेज होता है कि कोई महिला जिसका सिजेरियन होता है तो उसको दूध पिलाने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, भी हो सकता है, या सिजेरियन केस में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बॉडी के अंदर दूध ही नहीं बनते, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है उस बच्चे को। देखिए कोई भी महिला जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो दर्द होता है वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, जबकि सिजेरियन केस में पहले तो एनेस्थीसिया का असर होता है जिसकी वजह से उनको दर्द ही नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में एक टाइम ऐसा आता है जब ये दर्द काफ़ी ज़्यादा पीक पे पहुंच जाता है, जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट है सिजेरियन में और नॉर्मल डिलीवरी वो मैंने आपको बताया, लेकिन एक डिफरेंट मैं और बता देता हूँ जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। देखिए अगर महिला है, अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है, 5 to 10,000 के आसपास में ये चीज़ आपकी सिमट जाती है। अगर आप किसी विलेज एरिया से हो, अगर आप किसी शहरी एरिया में हो, हाईटेक सिटी में हो, तो ये 20 to 25,000 के आसपास जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ सी सेक्शन या फिर सिजेरियन की, तो देखिए अगर आप गांव में रहते हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्ट भी नहीं पड़ता है, आपको 25 से 30 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप शहर में हो तो ये 25 से 50 हज़ार हैं। तो ये डिफरेंट है नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन या फिर सिजेरियन। तो ये अब सवाल ये आता है कि जब डॉक्टर्स को ये पता होता है कि सी सेक्शन, सिजेरियन या फिर इसमें इतना दिक्कत होता है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा में इतना दिक्कत होता है, तो ये लोग इतना प्रमोट क्यों करते हैं सी सेक्शन या फिर सिजेरियन को। तो देखिए इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है, और कुछ ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि इसके पीछे का जो रीजंस है कि नए नए हॉस्पिटल इतने ज़्यादा खुल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। अब इनके यहाँ अगर कोई महिला आती है डिलीवरी के लिए तो ये लोग उसको कन्विंस कर लेते हैं या फिर गार्जियन को कन्विंस कर लेते हैं कि इनका सी सेक्शन या फिर सिजेरियन होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क होता है। तो सवाल ये आता है कि लोग ऐसा करते क्यों है। तो देखिए इनकी जब हॉस्पिटल की नींव रखी जाती है या फिर जब ये हॉस्पिटल बन रहा होता है तो उसमें काफ़ी बड़ा खर्चा होता है। इसमें वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, स्टाफ, नर्स, उसके बाद ये जो दाई होती हैं, बहुत ही बड़ा कॉस्ट आता है इसमें। तो ये लोग सारा अपने जेब से नहीं लगाते, ये लोग चाहते हैं कि ये सब सारा पैसा वो मरीज से लिया जाए। तो जो लोग भी अगर प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए आती हैं तो लोग सिजेरियन करते हैं, तो कि अगर कोई भी महिला रहेगी बेड पे रहेगी, अगर जितने दिन तक रहेगी, तो इसमें ये लोग चार्ज और तरीके की पैसे ऐड करते जाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इनका दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में होता है। यही वजह है कि ये लोग इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं सिजेरियन को लेकर, और ये मनचाहा पैसा कमाते हैं मरीज से। वहीं अगर जो पुराने हॉस्पिटल है तो उनकी भी यही दिक्कत है, इनको भी सर्वाइव करना होता है, तो ये लोग भी इसी तरीके से सर्वाइव। तो देखिए अब सवाल ये आता है, तो क्या इसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स ही है, या फिर कुछ और भी रीज़न है जिसकी वजह से सिजेरियन को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो कुछ ऑब्जर्वर्स का ये भी मानना है, जो कुछ डॉक्टर हैं, अब उनका ये कहना है कि इसमें वो महिलाएं और उसके बाद ये जो गार्जियन है वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है सिजेरियन की केसेस को बढ़ने के लिए। तो देखिए ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे के बारे में।
तो देखिए ये एक संस्था है, 4 या 5 साल में एक बार सर्वे करती है। तो इनकी सर्वे में ये कई तरीके की सर्वे करते हैं और उसमें एक रिपोर्ट जारी करते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट जारी करते हैं एक से। तो उसमें ये जो सिजेरियन के केसेस है ये उसका भी रिपोर्ट जारी करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे ने अब तक 5 रिपोर्ट जारी की हैं, जिसमें पांचों रिपोर्ट में उन्होंने सिजेरियन को पब्लिश किया है। लेकिन देखिए अब पांचों रिपोर्ट के बारे में बताना ये बहुत ही मुश्किल होगा, तो मैं सिर्फ चौथी और पांचवी रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ आपको, जो मैंने कंबाइंड की। तो देखिए उसके हिसाब से ये जो तेलंगाना है ये 2015 और 16 में इसमें जो सिजेरियन केसेस थे वो 57.7% के आसपास थे, जो 2020 में ये 60.7% के आसपास हो गए। वहीं मैं बात करूं अगर आंध्र प्रदेश और केरला की, तो देखिए यहाँ पे 40.2% के आसपास केसेस थे। ये दोनों जो स्टेट हैं 2015 और 16 में दोनों से बराबर थे, और ये 2019 और 20 में आके 42.4% के आसपास हो गए। वहीं मैं बात करूं अगर लक्षद्वीप की, तो यहाँ पे जो केसेस थे सिजेरियन के वो 38.3% के आसपास थे, और ये थोड़ा सा कम हो गए, 31.1% के आसपास ये केस हो गए 2019-20 में, यानी 7% के आसपास का जो लेवल था वो नीचे चला गया। तो ये बहुत ही राहत की बात है। देखिए सिजेरियन के जो सबसे कम केसेस थे नागालैंड और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में पाए गए, इसमें 5.2% के आसपास केसेस थे, यानी जो बहुत ही ज़्यादा राहत की बात। तो देखिए जैसा मैंने बात किया था वीडियो में कि क्या जो सिजेरियन की केसेस थे वो उसके लिए जिम्मेदार खाली ये जो डॉक्टर्स हैं या फिर और लोग भी जिम्मेदार हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं महिलाओं के बारे में बताता हूँ जो सिजेरियन के लिए जिम्मेदार हैं। आपको ये जानकर हैरानी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी वजह सबसे है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से लगता है कि रिस्क होगा, पहली बार जो माँ बन रही है उनको रिस्क होगा, तो इसलिए इनको सिजेरियन के लिए जाना चाहिए। अब इस वजह से इनको भी ये दिक्कत होती है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि सिजेरियन अगर नहीं होगा तो फिर उनके बच्चे को खतरा होगा या फिर उनको खतरा होगा। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं। अब इनको दिमाग में ये भी रहता है कि तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और सिजेरियन में दर्द नहीं होता। देखिए डॉक्टर विनीता नारायण का ये कहना है कि ज़्यादातर महिलाएं इसलिए सिजेरियन के लिए प्रेशर करती हैं क्योंकि वो वजनाइल पेन या फिर लेबर पेन को झेल नहीं सकती। वहीं कुछ ऑब्जर्वर्स का ये भी मानना है कि सिजेरियन के केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो गार्जियन है कभी कभी ये चाहते हैं कि ये जो बच्चा है वो किसी खास मुहूर्त पे पैदा हो, या किसी ऐसे दिन या जिसकी सालगिरह है किसी दिन उस दिन पैदा हो, या किसी दिन वो खुद पैदा हुआ हो तो चाहता है कि उसका बच्चा भी उसी दिन पैदा हो, इसलिए भी सिजेरियन केसेस बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अल्फीमी ओलाडापो जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल ऑफिसर हैं, जिनके बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी, उनका भी ये कहना है कि आज के समय में बहुत ही जल्दी डिलीवरी करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो जल्दी बच्चा पैदा करे या फिर टाइम से पहले वो चाहते हैं, या किसी खास मुहूर्त या फिर खास दिन के लिए चाहते हैं, इसलिए भी नॉर्मल जो सिजेरियन के केसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो रीजंस है इसकी वजह से भी सिजेरियन के केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए किसी भी कंट्री में जो सिजेरियन का आदर्श दर होता है वो 15% के आसपास होता है, लेकिन इंडिया में 2015 और 16 के आसपास ही ये 70% को पार कर गया था, यानी 17% को पार कर गया था। वहीं अगर मैं 2019 और 20 की बात करूं तो ये जो सिजेरियन केसेस थे वो 21% के भी पार हो गए थे, यानी 22% के आसपास हो गए थे। तो ये जो आदर्श दर था वो 2015 और 16 को ही क्रॉस कर गया था। तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रिटेन जहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत ही अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ भी आज भी जो सिजेरियन की केसेस हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम पे 10% से कम ही है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। वहाँ के जो डॉक्टर है वो तब तक सिजेरियन से बचते हैं जब तक कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए। देखिए 2011 से पहले यहाँ पे डॉक्टर जब चाहते थे तभी सिजेरियन हो सकता था, लेकिन ये जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी ये एक नया रूल लेके आई कि 2011 के बाद कोई भी महिला चाहती थी तो वो अपना सिजेरियन करवा सकती थी। लेकिन आज भी डॉक्टर ज़्यादातर सिजेरियन से बचते हैं। ऐसा सिर्फ इंग्लैंड के डॉक्टरों का नहीं, ब्रिटेन के डॉक्टरों का नहीं, बल्कि इंडिया के डॉक्टर का ये मानना है कि जो ब्रिटेन के डॉक्टर्स हैं ये सिजेरियन से काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। देखिए कोई भी महिला जिसका सिजेरियन होता है
तो उसकी पूरी ज़िंदगी रिस्क में चली जाती है। उस जगह पे कोई दूसरा ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो गार्जियंस है, ये रिस्क लेके यहाँ पे सिजेरियन इतनी बड़ी मात्रा में करवाते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए, ये जो मैंने रीजंस बताए हैं सिजेरियन के, ये सारे रीजंस हैं। अगर आपसे भी कोई भी महिला कहे कि सिजेरियन के बारे में बात करें, तो उनको ये सारी बातें बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या दिक्कत सिजेरियन में हो सकती है। तो जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।